साथ साथ जो है अपना काम भी कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन में लगे हुए एलिवेटर्स के ज़रिए हम आ रहे हैं ऊपर की तरफ। माशाल्लाह क्या बात है, ये है टेक्नोलॉजी। AFIC की लेबॉर्ट्री में मैं इस वक्त बैठा हूँ। टोकन मैंने ले लिया है और साथ मेरी बारी जैसे ही आएगी यहाँ पर ब्लड सैंपल, जिसको हमने अक्सर टीवी में भी देखा है, स्टेट लाइव। तो बाइक यहाँ पर खड़ी करनी है, उसका टोकन ले रहे हैं अजीम भाई। इंडियन बॉर्डर LOC के करीब से हम गुजरते हुए इस वक्त जा रहे हैं सियालकोट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ हूँ कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आइए इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज एक और नया व्लॉग और स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। अभी माशाल्लाह काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इशा की अजान हो चुकी है और मैं इस वक्त व्लॉग शुरू करने लगा हूँ। इंशाल्लाह हम चलेंगे इस्लामाबाद और चलते जाते हैं साथ साथ वीडियो को जारी रखते हैं और साथ ही साथ आपको वजह भी बताएंगे कि क्यों इस्लामाबाद जाना है और इस टाइम क्यों जाना है। ये सब भी साथ साथ बातचीत चलती रहेगी और साथ साथ सफर के साथ साथ वीडियो भी जारी रहेगी। मैं निकलने लगा हूँ अभी इस वक्त घर से और चलते हैं। पहले जाना है सियालकोट लारी अड्डे में, फिर वहाँ से इंशाल्लाह आगे का सफर। तो ये सारा सफर जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट पर रहेगा। इंशाल्लाह कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट पर भी जाया करेंगे। तो चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। रात का काफी टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ गाँव की दूसरी साइड पर जहाँ पर हवेली में, वहाँ पर अजीम ने साथ जाना है मेरे। घर से तैयार होने के बाद अपनी जरूरी किट शिट पहनने के बाद और रात के सफर के लिए तैयारी करके साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और मैं जा रहा हूँ हवेली में। वहाँ से अजीम को साथ लूंगा और फिर हमारा सफर जारी रहेगा। तकरीबन सारी रात हमारी सफर में गुजरने वाली है और सुबह इंशाल्लाह 6 बजे के करीब हमने इस्लामाबाद पहुँचना है। उसकी वजह यह है कि सुबह सुबह पहुँचेंगे तो दफातर खुले होंगे, जहाँ पर हमने किसी काम के लिए जाना है वो तमाम काम हमारा मुकम्मल होगा। तो इसलिए ये फैसला हुआ है कि रात का सफर करके जाएंगे और सुबह सुबह इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद। फिर अगला काम हमारे लिए आसानी होगी। आगे यहाँ पर बहुत अंधेरा है, ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ हवेली में, अजीम का वेट हो रहा था। अजीम भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा है, मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। फिर यहाँ से हम निकलेंगे इंशाल्लाह सियालकोट की तरफ। लें जी, तो माशाल्लाह सफर शुरू होने को है। हम इस वक्त बाइक पर बैठ चुके हैं। सियालकोट तक यहाँ से बाइक पर जाना है और फिर आगे इंशाल्लाह बिलाल ट्रैवल की कोशिश करेंगे कि उसके जरिए ट्रैवल किया जाए इस्लामाबाद तक। तो सियालकोट तक जाने के लिए बाइक हमारी रेडी है। लें जी माशाल्लाह रात का सफर जारी है। रात के सफर का मजा अब नहीं है। बाइक पर थोड़ी सी ठंड जरूर लग रही है, लेकिन आगे जाकर सियालकोट से इस्लामाबाद का सफर इंशाल्लाह मजेदार होगा। हम जा रहे हैं इस वक्त सियालकोट की तरफ। तो सफर हमारा माशाल्लाह जारी है। हम इस वक्त जा रहे हैं जिधर से, यहाँ साथ ही ये वाली जो लाइटें नजर आ रही हैं ये इंडियन बॉर्डर की लाइटें हैं, यानी इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब से हम गुजर रहे हैं और हम जा रहे हैं सियालकोट वाली साइड। ये बॉर्डर एक बार फिर से देख लें, इंडियन बॉर्डर LOC के करीब से हम गुजरते हुए इस वक्त जा रहे हैं सियालकोट की तरफ। ये बॉर्डर की लाइटें हैं जो लगी हुई हैं। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं लारी अड्डा बिलाल ट्रैवल पर। यहाँ पर टिकटें अपनी लेते हैं, टाइम देखते हैं कौन सी गाड़ी का टाइम हमें सूटेबल रहेगा और फिर उस टाइम के हिसाब से अपनी टिकट लेते हैं। फिर उसके बाद वेट करेंगे बिलाल ट्रैवल पर। ये गाड़ियाँ हैं जिन पर हमने जाना है। तो नहीं जी माशाल्लाह टिकट्स हमारी कंफर्म हो चुकी हैं। 12:30 बजे वाली गाड़ी पर यहाँ से निकलेगी 12:30 और सुबह इंशाल्लाह 5:30 बजे वो पहुँचा देगी हमें रावलपिंडी। 12:30 तक यहाँ पर वेट करेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी निकलेगी इंशाल्लाह यहाँ से। दरअसल इस्लामाबाद जाने की वजह ये थी कि मैं रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए, मेरा क्योंकि दिल का ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए चेकअप के लिए मुझे जाना पड़ता है वहाँ पर। और अजीम का माशाल्लाह कोरिया के लिए अप्लाई किया था, पहली कुरानदाजी में इसका नाम आ गया है। अब दुआ है कि इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट इसको कामयाबी मिले। तो इसकी वहाँ से स्लिप लेनी है जिसके जरिए इसने टेस्ट पेपर वगैरह देने हैं। कोरियन लैंग्वेज का जो इसने कोर्स करना है उसका जो टेस्ट देना है, उसकी जो स्लिप है वो वहाँ से मिलेगी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी जाना है और साथ मैंने अपनी रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए। तो ये दोनों काम थे जिसके लिए हम जा रहे थे इस्लामाबाद में। तो टिकट्स वगैरह कंफर्म हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा शहर घूम लें, फिर उसके बाद चलते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए। तो हम इस वक्त सिटी सियालकोट में घूम रहे हैं। एक तो काम था जरूरी, वो तो इस वक्त नहीं होगा मुझे लगता है। अजीम की तस्वीरें बनवानी थी वाइट बैकग्राउंड के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए थी, लेकिन इस वक्त मुश्किल हो गया है कोई भी स्टूडियो खुला मिलना। 1-2 स्टूडियो जो है शहर के बड़े स्टूडियो, वहाँ पर भी हम घूम आए हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमें कोई सूरत हाल नजर नहीं आई। इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं जनाब अपनी बाइक पर
और शहर की सड़कों पर हम इस वक्त घूम रहे हैं। 12:30 बजे हमारी गाड़ी जानी है और टाइम इस वक्त हो चुका है तकरीबन 10:30 का। कोशिश यही थी कि यहीं से तस्वीरें मिल जाएं ताकि इस्लामाबाद जाकर हमें ख्वार ना होना पड़े और यहीं पर हमारा काम हो जाए। खजल ख्वार वहाँ पर अगर होंगे तो वो मुश्किल होगा, यहाँ पर अगर तस्वीरें मिल जाएंगी तो आसानी होगी। लेकिन हमें फिलहाल कोई भी स्टूडियो नहीं मिला, वापस जा रहे हैं अड्डे की जानब। और सिटीज़ में ज़्यादातर ये होता है कि खाने पीने की जगह, रिफ्रेशमेंट की जगह, कुछ शॉपिंग पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो खुले होते हैं रात को काफ़ी देर तक। लेकिन इस तरह की जगह तस्वीरें वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और ऑफिस वर्क वगैरह वो जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। दुकानें भी तकरीबन 90% के करीब दुकानें जो है वो बंद ही हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है शहर में इस वक्त। जो कैंट वाली साइड है वहाँ पर रौनक मेला लगा होता है, लेकिन इस वक्त हम साइड पर हैं तो यहाँ पर उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा। तो बाइक यहाँ पर खड़ी करनी है, उसका टोकन ले रहे हैं अजीम भाई। बाइक खड़ी कर दी है, उसका भी टोकन ले लिया। जैसे ही हम वापस आएंगे फिर यहाँ से इंशाल्लाह अपनी बाइक वाला सफ़र जो अपने गांव तक शाम को वो इजीली हो जाएगा। तो उसके लिए बाइक खड़ी करने के बाद टोकन ले रहा है अजीम, और यहीं से हमने टिकटें भी ली थी, बस की टिकटें भी ली थी और अब टोकन भी ले लिया है। फिर उसके बाद बस पर बैठकर 12:30 बजे इंशाल्लाह यहाँ से हमारा सफ़र जारी होगा। फिलहाल थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा सा चल फिर लेते हैं। तो इस वक्त जी अजीम का थोड़ा सा प्रोफेशनल काम जारी है मैकबुक पर, और मैंने इस वक्त स्टेटस लगा दिया है कि ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, ट्रैवल टू इस्लामाबाद फॉर रूटीन मेडिकल चेकअप। और साथ साथ वेट भी हो रहा है गाड़ी का और साथ साथ जो है अपना काम भी कर रहे हैं। तो चूँकि 12:30 बजे गाड़ी की रवानगी का टाइम है, इसलिए चेक इन शुरू हो चुका है, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, गाड़ी में सवारियाँ बैठना शुरू हो चुकी हैं। तो थोड़ी ही देर में सवारियाँ बैठी, सामान वगैरह रखा और गाड़ी जो है माशाल्लाह वो चलना शुरू हो गई आधे घंटे के बाद। तो फाइनली ले जी बिस्मिल्लाह, 12:34 पर गाड़ी हमारी जो है वो अड्डे से निकल पड़ी है और हमारा सफ़र जो है वो माशाल्लाह सियालकोट टू रावलपिंडी शुरू हो चुका है। अल्लाह सुबह मुँह अंधेरे हम माशाल्लाह पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में, और मेट्रो स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेट्रो शुरू होगी 6:30 बजे, 6 बजे मेट्रो जो है वो पहले चलेगी, लेकिन हम बड़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपना टिकट कटवाते हैं और मेट्रो स्टेशन पर यहाँ पर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। लें जी, तो फाइनली अजीम मेट्रो स्टेशन से उतर कर चला गया था ओईसी के दफ्तर की तरफ, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त AFIC रावलपिंडी, जहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ था, दिल का ऑपरेट हुआ था, वहीं पर मेरा चेकअप भी होगा। तो मैं चेकअप के लिए जा रहा हूँ और अजीम चला गया है ओईसी के दफ्तर में। वहाँ पर भी बहुत ज्यादा रश है और यहाँ पर भी जो टाइम प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। तो खैर आज का दिन गुजरने वाला है बहुत ही मसरूफियत में। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या बनता है। सुबह सुबह आने का मकसद तो यही था कि सुबह सुबह पहले नंबर पर बारी आ जाए अपनी, यानी पहले नंबरों में, और ज्यादा रश में, ज्यादा लाइनों में ना लगना पड़े। तो खैर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना भी सफ़र रहा है वो कामयाब रहा है। हर चीज़ जल्दी जल्दी में हुई है, कोई भी लेट नहीं हुआ प्रोसेस। और अब यहाँ पर अस्पताल में भी काफ़ी टाइम पर पहुँच गए हैं, क्योंकि 9 बजे प्रोसेस शुरू होगा ऑफिस वर्क का, और हम इंशाल्लाह उससे पहले बैठे होंगे वहाँ पर। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। मैं इस वक्त रावलपिंडी कैंट में हूँ। ये स्टेट बैंक की बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जिसको हमने अक्सर टीवी में भी देखा है, स्टेट लाइफ बैंक की जो बिल्डिंग है। और इसके आगे थोड़ा सा आगे चलकर वो सामने जो है AFIC रावलपिंडी, थोड़ा सा आगे मेरा सफर बाकी रह गया है। पैदल मार्च करते हुए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं पहुंच गया हूँ माशाल्लाह बड़े आराम के साथ AFIC में, और टाइम पर यहाँ पर पहुंच हुई है मेरी माशाल्लाह। और ये एरिया रावलपिंडी कैंट का मेन एरिया है। इस साइड पर रावलपिंडी कैंट का ऑफिस है और रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड आप देख भी सकते हैं सामने, और एक पुरानी बिल्डिंग। और इस साइड पर इन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द आयत मुबारक लिखी गई है। और ये वाली आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की बिल्डिंग है। और जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े बैंक और जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये सारे के सारे हेड क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर जो मौजूदा एयरफोर्स का, PIA का तमाम हेड क्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। लें जी, फाइनली ये रही वो मेरी मंजिल जिसके लिए ये सारा सफर किया है। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं आर्मड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यानी AFIC, ऊपर दिल का निशान। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर मेरा मेडिकल चेकअप होगा, और यहीं पर मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, ऑपरेट हुआ था 2011 में। माशाल्लाह मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल की तरफ। चलते हैं आगे। और आगे काफी ज्यादा आर्मी का मसरूफ एरिया है, यानी मेन कैंट है। यहाँ पर मोबाइल का अलाउ नहीं होगा। कोशिश करूंगा कुछ व्यू आपको दिखाने की, लेकिन यह है कि अलाउ नहीं है। मैं चलता हूँ अभी इस तरफ अपना चेक करने के लिए। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ लेबॉर्ट्री में। यहाँ पर देखें बिल्कुल भी रश नहीं है, और सबसे पहला नंबर मेरा आया है। जैसे ही लेबॉर्ट्री ओपन होगी, अपना एक ब्लड टेस्ट करवाना है, उसके लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा। ये टोकन मुझे मिल चुका है, लेबॉर्ट्री खुल चुकी है, और अब ब्लड टेस्ट देना है, ब्लड का सैंपल देना है। उसका जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर डॉक्टर को चेक करवा कर दवाई लेंगे। तो फिलहाल मैं नाश्ता करने के लिए कैंटीन की तरफ जा रहा हूँ, AFIC और कैंटीन की तरफ।
तो लें जी, ब्लड सैंपल देने के बाद मैं गया था कंटीन तक नाश्ता वगैरह करने के बाद एक बार फिर से जा रहा हूँ ओपीडी की तरफ अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए। ओपीडी में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, लेबॉर्ट्री में आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट और रिपोर्ट्स सब बेहतर है माशाल्लाह। दवाई भी ले ली है, 2 माह की दवाई लेकर और टेस्ट और रिपोर्ट करवाने के बाद मैं दोबारा जा रहा हूँ एक बार फिर से सदर की तरफ। तो इस वक्त ऑफिस टाइम है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश और ट्रैफिक नज़र आ रही है शहर में। तो ये है सदर मेट्रो स्टेशन, यहाँ से बैठकर फिर चलते हैं फैज़ाबाद और वहाँ से अपनी गाड़ी पकड़कर सियालकोट को इंशाल्लाह। अजीम के साथ रब्ता हुआ था, अजीम का भी काम माशाल्लाह हो गया है, उसे भी मैंने बता दिया है कि वो भी फैज़ाबाद पहुँच जाए, फिर वहाँ से हम पर देखते हैं वहाँ पर क्या करना आगे। तो ये है जी सदर का मेट्रो स्टेशन, काफ़ी मसरूफ़ मेट्रो स्टेशन, और इस साइड से ये पहला स्टेशन है, जबकि अगर फैज़ाबाद वाली साइड से हैं तो ये लास्ट स्टेशन बन जाता है। अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा और फिर वहाँ से टिकट लेंगे, टोकन लेंगे और अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं जी, एलिवेटर्स के ज़रिए ऊपर जाते हैं और जाकर अपना टिकट कटवाते हैं। ये रहे एलिवेटर इस्लामाबाद सदर स्टेशन के। तो क्योंकि इस वक्त रश आवर्स हैं, यानी कि ऑफिस का टाइम है, ऑफिस से स्कूल से छुट्टी का टाइम है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश है, लाइनें लगी हुई हैं और इस लाइन में लगकर हम भी अपना टोकन लेकर फिर जाएंगे ऊपर मेट्रो बस की तरफ। लें जी, फाइनली ये रहा मेट्रो स्टेशन। ये हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पर। यह है टेक्नोलॉजी, एलिवेटर्स के ज़रिए ऊपर पहुँचे और मेट्रो स्टेशन में बस का वेट होगा। यहाँ से बस पर बैठकर फिर हम जाएंगे फैज़ाबाद अड्डे की तरफ। तो बस में भी हस्बे तवक्को रश बहुत ज़्यादा था, बैठने की जगह नहीं मिली, खड़े होकर सफ़र करना पड़ा है। और बस के अंदर देखें कितना ज़्यादा रश है, अगले स्टेशन से सवारियाँ बैठेंगी मज़ीद। तो मेट्रो बस में सफ़र करते हुए अंदर की वाइब्स और अंदर से जो सीन नज़र आते हैं वो देखें। बहुत ज़्यादा रश था आगे भी और पिछली साइड पर भी। पूरी मेट्रो बस जो है वो भरी पड़ी थी इस वक्त, मज़दूर, लेबर और जितने भी ऑफिस का तबका है। तो हम एक बार फिर से लारी अड्डे पर आ चुके हैं। बिलाल ट्रैवल की टिकट्स जो हैं वो ले ली हैं और वापसी के लिए डेवो के साथ ही यहाँ पर बिलाल ट्रैवल की गाड़ी लगेगी और फिर हम बैठेंगे और वापस जाएंगे इंशाल्लाह। तो लीजिए जनाब, फाइनली बिलाल ट्रैवल पर बैठकर एक बार फिर से वापसी का सफ़र जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह वापसी का सफ़र हमने शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात है, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा सफ़र हो चुका है और अभी भी 1 घंटा 8 मिनट का बता रहा है ये मैप के। अभी भी सियालकोट 1 घंटा 1 घंटा और 8 मिनट का सफ़र अभी बाकी है, सफ़र जारी है। लें जी, तो फाइनली 24 घंटे की थका देने वाली मुसाफत के बाद बिलाखिर हम पहुँचे हैं सियालकोट लारी अड्डे में। यहाँ पर थोड़ी देर में गाड़ी पार्क होगी और हम यहाँ से उतरेंगे। तो बिलाल ट्रैवल अड्डे पर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। बहुत ही थका देने वाला सफ़र था और पूरे तकरीबन 24 घंटे का सफ़र था। मोटरसाइकिल हमारी उधर खड़ी है, अब बाइक लेते हैं और घर को चलते हैं। तो आज के सफ़र को मैंने और अजीम ने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, सच्ची बात है ऑनेस्टली, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था और दूसरा हम घूम फिर नहीं सके इस्लामाबाद में। अगर घूमने फिरने लग जाते तो फिर हमें आज यहाँ पर वापस आना हमारा मुमकिन नहीं था, वो हम लेट हो जाते। तो बेहतर यही समझा कि आज ही वापसी आए, फिर कभी इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे और फिर कभी पूरा घूम फिर कर आएंगे। और मौसम भी खराब था, मौसम ठंडा होने की वजह से ठंड लग गई है और दोनों की तबीयत खराब हो चुकी है और थकावट भी काफी हो चुकी है। फिलहाल हम यहाँ से गाड़ी लेते हैं अपनी मोटरसाइकिल और फिर चलते हैं गाँव को। आपसे लेंगे इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ के बाद। और एक बहुत ही बुरी खबर के बारिश जो है हल्की हल्की वो लगना शुरू हो चुकी है और हम इस वक्त जा रहे हैं बाइक पर बैठकर। बारिश की हल्की बूंद जो बूंदाबांदी है हल्का फुल्का वो होना शुरू हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे घर जाने तक। अल्लाह करे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, देखते हैं अब क्या बनता है।